दोस्तों नमस्कार, मैं जे.आर. वारसी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इन्वायरमेंट पे, वातावरण या हमारे माहौल के ऊपर कि जिस माहौल में रहते हैं कैसे हम और हमारे ऊपर ये माहौल हावी होता है। माहौल किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी माहौल मिल रही है, अच्छे विचार के लोग मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपका भी विचार अच्छा होगा, आपकी भी कामयाबी अच्छी मिलेगी। माहौल बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। हम अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो हम बात करेंगे कि एक गांव में अगर दो बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, एक बच्चे को अगर आप अमेरिका बोल देते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी भाषा में आपसे बात करेगा। दूसरे बच्चे की जो परवरिश है अगर आप गांव में करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से वो भोजपुरी में आपसे बात करेगा। यानी देखा जाए तो दोनों की पैदाइश एक माहौल में हुआ और एक जगह पे हुआ, लेकिन उन लोगों को दोनों को अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया, अलग अलग माहौल में भेज दिया गया, तो उनके ऊपर वो माहौल हावी हो गया और वैसे ही वो बन गए जैसा उनके ऊपर माहौल आया। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। 1867 की बात है। कुछ हमारे हिंदुस्तान के शोधकर्ता जंगल में गए, जो जंगल पे रिसर्च करते हैं। वो जंगल बुंदेलखंड का था। उस बुंदेलखंड के जंगल में एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को बचपन में भेड़ियों ने उठा लाया था अपने पास और उसको मारा नहीं, बल्कि उसको एक परिवार के हिस्सा समझकर उस भेड़िया की परवरिश अपने जैसे किया। उस भेड़ियों की फैमिली ने उस भेड़ियों को परवरिश करते हुए एक बड़ा विशाल मानव के रूप में देखा और वो इंसान धीरे धीरे उस माहौल में बड़ा हो गया। जब उस आदमी को शोधकर्ताओं ने पकड़ा तो बिल्कुल ही भेड़ियों की तरह इधर से उधर उछल रहा था। यानी कि उसके जो पाँव थे, जो दो पाँव थे, बिल्कुल वो चार पाँव की तरह चलने की कोशिश कर रहा था, जैसे हमारे दो हाथ और दो पाँव। यानी भेड़ियों की तरह वो चलने लगा, भागने लगा और हमारे शोधकर्ता उसको पकड़ने लगे। बहुत मुश्किल से वो पकड़ में आया। पकड़ के उसको एक अनाथालय में लाया गया। अनाथालय में उसको खाना दिया जाता था, तो खाना को भेड़ियों की तरह वो सूंघता था। और जब बोला जाता था कि कुछ शब्द का इस्तेमाल करो और बोलो, तो कुछ समझ में उसको नहीं आती थी। और जब वो बोलता था तो भेड़ियों की तरह चिघाड़ता था, भेड़ियों की तरह आवाज़ लगाता। उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती थी। तो शोधकर्ताओं ने ये समझा और इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसान जिस माहौल में होता है वैसा बन जाता था। एक आदमी भेड़ियों के माहौल में रहा और भेड़ियों जैसे बन गया। वैसे ही हम हैं और हमारा माहौल है, हमारा इन्वायरमेंट है। हम जिस माहौल में रहते हैं वैसा बन जाते हैं और माहौल हमारे कामयाबी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हमें कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के साथ रहना चाहिए, न कि नाकामयाब लोगों के साथ। इस दुनिया के अंदर 85% लोग नाकामयाब हैं और 15% लोग कामयाब हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, कोई निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो हम उन 85% नाकामयाब लोगों से जरूर राय मशवरा लेते हैं और हमें वो हमेशा निगेटिव ही बात करते हैं और ये कहते हैं कि तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो, तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो। बहुत लोग इस काम को करते हुए बर्बाद हो गए। अगर तुम भी इस काम को करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यानी कि उनका जो इन्वायरमेंट है वो निगेटिव थिंकिंग पे टोटली डिपेंड हो चुका है। यानी आस पड़ोस में सब लोग जॉब क्लास के लोग रहते हैं, नौकरी किया, कभी बिजनेस नहीं किया, कोई अच्छे काम नहीं किए जिससे वे सफल हो जाए। यानी कि माहौल उनके ऊपर वही डिपेंड करता है कि 10 से 6, 10 से 6, 10 से 6 जॉब करो, नौकरी करो और अपने आप को एक सिक्योर जोन में रखो।
और माहौल अच्छे न मिलने की वजह से इंसान पूरी ज़िंदगी जो है स्ट्रगल करता है और वैसे ही मर जाता है जैसे एक नाआम इंसान होता है। अगर दोस्तों, अगर आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, अगर आप 5 करोड़पति के बीच में रह रहे हैं तो 6ठा करोड़पति आप हैं। अगर आप 5 ऐसे व्यक्ति के बीच में रह रहे हैं जिनके पास अपनी कार है और उनके साथ रहना उठना बैठना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि 6ठा कार आपके पास आने वाला है। यानी कि विचारों से, उनकी सोच से, बिजनेस के तजुर्बे से, उनकी लैंग्वेज से, उनके भाषा से, उनके रहन सहन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और यकीन मानिए कुछ दिन जब आप उनके साथ रहने लगेंगे तो आपकी सोच भी वैसे हो जाएगी जैसे वे सोचते हैं। जैसे लोग सोचते हैं वैसे आप भी सोचने लगेंगे। तो यानी कि देखा जाए तो कामयाब होने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। आप भी अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे माहौल को अपने घर में क्रिएट करिए। यकीन मानिए कि जैसा आप घर का माहौल बनाएंगे वैसा ही कामयाबी मिलेगी, वैसा आप अपने आप को डेवलप करेंगे, आपका परिवार डेवलप होगा, आपके बच्चों की फ्यूचर बनेगी।